नमस्कार, हरे कृष्णा। आई एम एस्ट्रोलॉजर एंड साइकोथेरेपिस्ट एस.एन. दारूवाला। रोज़ी की तरह आज फिर हम एक कोई विषय ले रहे हैं। विषय आज हम आध्यात्मिक पहलू लेंगे। आध्यात्मिक पहलू भी इतना अच्छा है कि उसने मेरे जीवन को छुआ है और मेरे जीवन में कुछ तब्दीलियाँ, बदलाव लाने में मेरी बहुत कुछ मदद करी है। इसलिए मैं ये थोड़ा अनुभव भी शेयर करूँगा। और ये जो मैं बता रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता से ही लिया हुआ है, उसी से है। अर्जुन कृष्ण के संवादों का एक कोई श्लोक है, उसके अंतर्गत है। कुछ प्रतिशतों में मैंने इसको अपने व्यक्तिगत तरीके से किया है। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, 2 बार सुनिएगा, 3 बार सुनिएगा। इससे आपका जीवन श्रेष्ठ हो सकता है, ऐसी मेरी मान्यता है। आप सुनिए इस चीज़ को। ये शरीर और ये आत्मा दोनों भिन्न है, ऐसा शास्त्रोक्त भी है, मेरी भी मान्यता है। मैं इसी पथ पर चलता हूँ, शरीर और आत्मा को भिन्न मानता हूँ। जब ये आत्मा शरीर धारण करती है तो प्रकृति के द्वारा इसको 3 गुण दिए जाते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये गुण क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण समझने वाले बिंदु होते हैं। तो हम रजोगुण के विषय में समझें। रजोगुण क्रिया में लगाता है, काम में लगाता है, किसी काम को करने से उसके फल की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। तमोगुण आलस्य और प्रमाद का गुण है। आलसी आदमी जो होते हैं, कुछ कर्म धर्म नहीं करते हैं, वो तमोगुणों के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से सतोगुणी इंसान ज्ञान, विवेक की तरह और प्रकाशमान होता है। उसके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की लालसा होती है। वो प्राय ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, स्वयं सद्मार्ग पर चलता है, दूसरों को भी सद्मार्ग पर ले जाने का कार्य वो करता रहता है। अब ये गुण किस तरीके से किस किस मात्रा में डेवलप होते हैं, ये एक बड़ा ज़बरदस्त विषय है। ये हम थोड़ा सा अपने बच्चों के ऊपर अप्लाई करके और ध्यान करके रखेंगे। हो सकता है हमारे बच्चों का जीवन बहुत ही अच्छा हो जाए। इसमें तमोगुण के ऊपर मैं आपको बताता हूँ। बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय उसमें तमोगुण की मात्रा बहुत अधिक होती है। बहुत अधिक का मतलब ये हुआ कि वो अधिक सोता है, खाता है, उसके अलावा उसको कुछ याद नहीं रहता है। आलस्य और प्रमाद उसके अंदर जीवन में भरा पड़ा रहता है, उसको कोई पता नहीं होता है। जब धीरे धीरे वो बड़ा होता है, जब बड़ा होता है तो उसमें फिर तमोगुण की मात्रा कम होने लगती है, रजोगुण और सतोगुण की मात्रा भी उसमें बढ़ने लग जाती है। इसलिए एक श्रेष्ठ इंसान के अंदर इनका प्रतिशत क्या हो, ये हमारे वातावरण के ऊपर, हमारी अपब्रिंगिंग के ऊपर निर्भर करता है। आप ये समझ लीजिए, एक बच्चा किस वातावरण में बड़ा हो रहा है, किस माहौल में बड़ा हो रहा है, किन मित्रों के बीच बड़ा हो रहा है, घर का वातावरण क्या है, बाहर का वातावरण क्या है, उसके अनुसार उसके अंदर उन गुणों की मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। एक बच्चा ऐसे समझो, आप इसको नर्सरी से ले लो, 2 नर्सरी 3 नर्सरियाँ हैं, जहाँ पर एक ही प्रजाति के पेड़ को 3 जगह आप बो दीजिए और उनका फल देखिए, आपको भिन्न भिन्न मिलेगा। उसके पीछे कारण यही है कि उनको जो नर्चर करने वाला माली है, जो भी उनको अपब्रिंगिंग में सहायता कर रहा है, खाद पानी कहाँ दे रहा है, कैसे दे रहा है, उनकी अलग अलग तरीके की अपब्रिंगिंग हो रही है। तो ये सारी चीज़ें उन पौधों को प्रभावित करेगी। एक पौधा आपको 6 महीने पहले, 10 महीने पहले, 2 साल पहले फलित हो जाएगा, एक कभी धीरे धीरे होगा, या एक कभी कभी नष्ट भी हो जाएगा। तो ये हमारी अपब्रिंगिंग के ऊपर निर्भर करता है, वातावरण पर निर्भर करता है कि वो पौधा कहाँ बड़ा हो रहा है। पौधा मीन्स वो बच्चा कहाँ बड़ा हो रहा है, कैसे बड़ा हो रहा है, किस माहौल में बड़ा हो रहा है, किस हालात में बड़ा हो रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें उसके जीवन को प्रभावित करती हैं। अब रजोगुण के बारे में मैंने आपको कहा कि रजोगुण इंसान को कर्म में लगाता है, तो कर्म में धन कमाने के ऊपर है, या किसी न किसी क्रियाशील कार्य के अंदर ही संलग्न रहता है। उसके अंदर तमोगुण और सतोगुण की मात्राएं कम हो जाती है। इसी प्रकार से आप सतोगुण पर जाइए। सतोगुण का मतलब है कि ज्ञान प्राप्ति, प्रकाशमान जीवन, स्वयं ज्ञान ग्रहण करता है और दूसरों को भी उस ज्ञान का लाभ दे करके उनके जीवन को श्रेष्ठ बनाने में मदद करता है। तो इस प्रकार से ये तीनों गुण होते हैं। एक श्रेष्ठ मनुष्य के अंदर इनका प्रतिशत क्या होना चाहिए? मेरी मान्यता के अनुसार तमोगुणी इंसान के अंदर, तमोगुण जो है किसी भी इंसान के अंदर 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। अब एक रजोगुणी इंसान है, कोई व्यापारी है, कर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो उसके अंदर
ये गुण 40 से 45% तक हो अच्छा है, उसके अंदर इतना ही सतोगुण होगा तो एक बैलेंस लाइफ वो जिएगा, खुद फ़ायदा लेगा, लोगों को भी ध्यान रखेगा, उसके अंदर विवेक होगा, दया होगी, धर्म होगा। यदि इनका बैलेंसिंग बिगड़ जाता है, यदि आपके अंदर तमोगुण की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई, तो आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि लोग शराब पिए हुए, खुद गलत धंधे करते हुए रोड के किनारे पड़े मिलेंगे। इसका मतलब इनमें तमोगुण की इतनी मात्रा बढ़ गई है कि दूसरे गुण उनके विलुप्त हो गए हैं। इसी प्रकार से रजोगुण यदि आपके अंदर बहुत ही मात्रा में बढ़ गया है तो बड़े बड़े लोग डाकू हत्यारे बन जाते हैं, उनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं, हरे कृष्ण, वो क्या कर रहे हैं, लूटपाट करके सिर्फ धन एकत्रित करना। उनमें सतोगुण की मात्रा प्राय नील हो जाती है, घट जाती है, कम हो जाती है। यही मात्रा यदि धर्माधिकारियों के अंदर जाइए आप, धर्माधिकारी के अंदर यदि धर्म के प्रति वो ज्ञान और वो है, उसकी मात्रा अधिक है तो श्रेष्ठ है। मगर उसमें यदि रजोगुण की मात्रा बढ़ जाती है तो आपको देखोगे बड़े बड़े बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं, बड़े बड़े डोनेशन लेते हैं, अपने लग्जरी लाइफ के लिए वो पैसा खर्च करने लग जाते हैं। इसलिए एक तमोगुणी इंसान, एक रजोगुणी इंसान, एक सतोगुणी इंसान में ये मोटे मोटे फ़र्क होते हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। इसलिए तमोगुणी इंसान हमेशा श्रेष्ठ नहीं होता है। रजोगुणी के अंदर भी यदि 80% रजोगुण है तो वो भी मेरी दृष्टि से श्रेष्ठ नहीं है। एक सतोगुणी इंसान के अंदर यदि रजोगुण ज़्यादा है, रजोगुण मतलब धर्म के साथ साथ धन भी एकत्रित करना, वो भी श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए धर्म क्षेत्र के अंदर यदि कोई है तो उसमें सतोगुण की मात्रा अधिक हो, ज्ञान प्राप्त करे, ज्ञान को बांटे, ये उसके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और एक रजोगुणी इंसान के अंदर ये बैलेंसिंग 15% तमोगुण, 45% उसके अंदर रजोगुण और 45% सतोगुण होगा तो वो जीवन में श्रेष्ठ धन भी कमाएगा, लोगों की मदद भी करेगा, अपना जीवन भी जिएगा, लोगों का मदद करके उनका जीवन को भी अच्छा बनाएगा। ऐसी मेरी मान्यता है और ये शास्त्रोक्त भी है। इसलिए हमारे को विशेष करके इन गुणों पर भी ध्यान करना चाहिए। और मित्रों, मैं आपके फिर एक बार कहूँगा कि ये सारी चीज़ें भगवद गीता के अंदर हैं, वहाँ से आप इनको पढ़िए, अपना जीवन सफल करिए, लोगों का जीवन सफल करने में मदद करिए। जैसे कि आईपीसी होती है, हमारे देश की इंडियन पेनल कोड होती है, उसी प्रकार से हमारे जीवन की एक आध्यात्मिक बुक है जो किसी धर्म से प्रेरित नहीं है। इसलिए ये हमारी आईपीसी है, ये हमारा जीने के लिए इंडियन पेनल कोड है। हम कैसे जिएं, कैसा लोगों के साथ व्यवहार करें और लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करें, हम कैसी अपेक्षा करते हैं, उनकी अपेक्षाओं पर हम खरे उतरते कि नहीं उतरते। इस प्रकार से हमको ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। इसलिए फिर निवेदन है, श्रीमद्भगवद गीता का आप वाचन करिए, स्वयं भी पढ़िए, लोगों को प्रेरित भी करिए पढ़ने के लिए। हरे कृष्णा, नमस्कार।